नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर वाराणसी से है, जहां भाजपा की केंद्र में सरकार बनने पर व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद चोलापुर थाना क्षेत्र के नियार बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर खुशी जाहिर की। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने डीजे बैंड बाजे के साथ नियार रामलला मंदिर से वनस्पति धाम तक लंबा जुलूस निकाला। साथ ही जमकर पटाखे फोड़े गए व मिठाइयां बांटी गई और ढोल नगाड़े बजाए गए। रोहनिया गुलाब बाग स्थित कार्यालयों पर भी जश्न मनाया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। कहा कि वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत को और विकसित बनाएंगे। खबर कोच जालौन से है, जहां विद्युत विभाग द्वारा रविवार को उपभोक्ताओं को जागरूक करने, बिजली का अनावश्यक दुरुपयोग न करने और बिजली बिल समय से तत्काल जमा करने के उद्देश्य से बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रविवार को जागरूकता रैली निकाली। रैली नगर पावर हाउस से चलकर मुख्य मार्ग होते हुए चंद्रकुआ पावर पर आकर समाप्त हो गई। ये रैली जेई अंकित सहानी व अमन पांडे के संयुक्त अगुवाई में बिजली विभाग के कार्यहीन और मैदानी स्टाफ के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान जेई अंकित सहानी व अमन पांडे ने बिजली उपभोक्ताओं को समझाइश दी कि बिजली बिलों का भुगतान समय पर करें, गलत तरीके से बिजली का उपयोग ना करें, बिजली उपकरणों से छेड़छाड़ ना करें और हाई वोल्टेज लाइन से दूर रहने के साथ ही बिजली के तारों के नीचे मकान आदि निर्माण न करवाने का आदेश दिया। उन्होंने बताया, पिछले 2 माह से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। गर्मी में राहत पाने के लिए लोग घरों में एसी, कूलर व पंखे व अन्य उपकरणों का दिन रात प्रयोग कर रहे हैं, जिससे लोड बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर कन्हैया, हिमांशु पटेल, राम कुमार, अरविंद बाबा सहित विद्युत विभाग के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। ये हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो शाम के समय लगभग 7 से लेकर 11 बजे तक जो पीक आवर्स होते हैं, इन पीक आवर्स के दौरान प्राय देखा गया है कि नगर के लोग विद्युत का उपयोग अनुचित तरीके से करते हैं, तो बिजली की चोरी भी करते हैं। इसी को मद्देनजर ये एक जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को इससे जागरूक किया जा रहा है कि बिजली की जो चोरी है वो करना बंद कर दें, अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर चकेरी थाना की है, जहां पुलिस व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 शातिर चोरों को मुखबिर की सूचना के आधार पर निहुरा तिराहा के सामने चोरी के माल समेत गिरफ्तार किया गया। वहीं पकड़े गए शातिरों में इरशाद, अजीम, जावेद, शफीक व रमजान शामिल है। इन शातिरों के पास से 17,500 रुपए नगद व चोरी की एक बैटरी और घरेलू बर्तन भी बरामद हुए हैं। वहीं कड़ाई से पूछताछ करने पर इन शातिर अपराधियों ने बताया कि ये सभी क्षेत्र में घूम कर दिन में ताले लगे बंद घरों की रेकी करके रात्रि के समय घरों का ताला तोड़कर या अन्य तरीके से घर के अंदर घुसकर घर का सामान चोरी करते हैं। ये लगातार हम लोग का मतलब एक तरीके से एम्फेसिस था कि क्रिमिनल पे जो काम करें, और ये एक अच्छा इन्होंने एक शातिर गैंग पकड़ा है जो क्रिमिनल हैं, और ये घरों को टारगेट करते थे। रात में जब पुलिस की हमारी टीम निकलती सर्विलांस करती थी, तो उसके माध्यम से इनपुट मिला इनको कि कुछ क्रिमिनल हैं जो ये घरों को टारगेट करने के लिए रात में घूम कर रहे हैं। जब इन्होंने उसको अच्छे से ट्रैक किया, ये 5 शातिर अपराधी पकड़े गए, जिसमें अभी इनका डिटेल पता किया गया, तो ये गोसाईगंज में इनके मुकदमे निकले हैं। बाकी डिटेल का और मैं पता करवा रहा हूँ, और ये मुकदमे 22 के हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ इन्होंने 5 घटनाओं को कबूल किया है जो थाना चकेरी में है। ये घरों को टारगेट करते थे, उसके सामान लेते थे और लोगों का जो है जो कीमती माल होता था वो लेके जाते थे। तो 5 घटनाओं में अच्छी खासी रिकवरी हुई है, और प्रयास ये है कि इनसे और रिकवर किया जाए। इनके पूरे गैंग जो भी है उसको हम लोग नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने वाला स्वर्णिम काल होगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व में देश विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर
उभरेगा। इसके साथ ही देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने के सहायक सिद्ध होगा। भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया अध्याय लिखने को तैयार है। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। खबर उत्तराखंड से है, जहां श्री बद्रीनाथ केदारनाथ में आज यानी सोमवार को फिर से मौसम सामान्य हो गया। कल अपराह्न का भी श्री बद्रीनाथ एवं केदारनाथ धाम में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। देर शाम को मौसम फिर से सामान्य हो गया, लेकिन तापमान में कमी आने से सुबह शाम सर्दी बढ़ गई है। अगली खबर पटना से है, जहां जेडीयू ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर तंज कसा है। जेडीयू ने तंज कसते हुए कहा कि आपके यहां परिवार फर्स्ट होता है तो फिर आदरणीय मीसा भारती को लोकसभा में संसदीय दल का नेता नियुक्त करने में विलंब क्यों हो रहा है? बेटी है तो क्या हुआ, बेटी किसी से कम होती है? आपको तो पता है कि कैसे प्राणदायिनी होती हैं बेटियां। आपके राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद माननीय लालू प्रसाद जी, विनम्र अनुरोध है, जग जाहिर है, आपकी पार्टी के लिए फर्स्ट पोस्ट परिवार के लिए आरक्षित है। फर्स्ट पोस्ट फर्स्ट परिवार, तो फिर आदरणीय मीसा भारती जी को लोकसभा में संसदीय दल का नेता नियुक्त करने में विलंब क्यों कर रहे हैं? बेटी है तो क्या हुआ, बेटियां कहाँ बेटों से कम होता है? आपको तो मालूम ही है कि कैसे प्राणदायिनी होती है बेटियां। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।